नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। पर्यटकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। पर्यटन की नई पहचान विकास का कोटा मॉडल जल्द ही जनता को समर्पित होने जा रहा है। 12 सितंबर यानी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कोटा में बने शानदार चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री खुद नाव में सवार होकर बटन दबाएंगे और 6 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट जनता को समर्पित करेंगे। लोकार्पण के बाद आम लोग चंबल रिवर फ्रंट का दीदार कर सकेंगे। अगले दिन यानी कि 13 सितंबर को विश्व स्तरीय सिटी पार्क ऑक्सीजोन की सौगात दी जाएगी। इस बड़ी सौगात के साथ ही ऑक्सीजोन में कांच से बने शीश महल में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां विकास के विजन को आगे बढ़ाने पर मंथन होगा। रिवर फ्रंट का उद्घाटन समारोह दिव्य भव्य होगा। शहरी विकास का कोटा मॉडल भविष्य में देश दुनिया के लिए आगे मिसाल बनेगा। आर्किटेक्ट का ये नमूना देश भर में अद्वितीय और अद्भुत है। इसीलिए हर कोई कह रहा है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। चंबल रिवर फ्रंट को निहार कर सैलानियों की जुबान से भी यही शब्द निकलेंगे, वाह कोटा। तो देखिए, विषय बेहद खास है, विकास का विषय है और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किशोर शर्मा जी, कांग्रेस नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा अमित गोयल जी, बीजेपी नेता, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कोटा से सहयोगी भवरेश चारण भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किशोर जी, सवाल आप ही से, और सवाल एक तरीके से बधाई आपको देना चाहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड समय में, तय समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जनता के लिए आप लेकर आए हैं। कोटा की फिजा अब और ज्यादा विकसित नजर आएगी और ज्यादा वहां पर अब जब लोग पहुंचेंगे तो नए आयाम स्थापित होंगे। सबसे पहले बधाई और प्रतिक्रिया कल के शानदार समारोह पर। शुक्रिया जयती, फर्स्ट इंडिया परिवार को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, और बधाई इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता को। जो विकास का मॉडल कोटा में दिखेगा, ये सिर्फ कोटा का मॉडल नहीं होगा, पूरे राजस्थान का विकास मॉडल नजर आएगा। ये हमने बहुत कम समय में इस जो सारी चीज़ को तैयार की, विकास की राह पे आगे राजस्थान बढ़ा है, इस पूरे देश के लिए मॉडल बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान ने काम किया वेलफेयरिज्म पे, और राजस्थान ने पूरे देश में नंबर 2 पे 11% ग्रोथ रेट के साथ सस्टेन किया। ये राजस्थान के राजस्थान की सरकार की एक सोच है, उसी हिसाब से आगे बढ़ा। बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए, और जो कदम उठाए उससे राजस्थान की जनता को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा चिरंजीवी योजना का। चिरंजीवी योजना इस देश का मॉडल है। केंद्र सरकार ने इसको कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस तक पहुँचे नहीं गए। एक बीमारी, कोई भी एक छोटी बीमारी एक परिवार को झटका देती थी, बीपीएल की श्रेणी में ला देती है, लेकिन चिरंजीवी योजना ने इसको यूनिवर्सल किया और सबके लिए फ़ायदा, सबके लिए गया, जिसका बेनिफिट उस आज सबको मिल रहा है कि आज गरीब आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा उज्ज्वला योजना का, कि उस योजना का जो शुरू की थी बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, लेकिन उसको आगे नहीं चला पाए और 1100 रुपये सिलेंडर हुआ, तो राजस्थान सरकार ने उसको 500 रुपये का सिलेंडर किया। जब ये योजना लोकप्रिय होती दिखी, तो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस योजना सिलेंडर में सब्सिडाइज करना पड़ा। ये फैसले हैं राजस्थान सरकार के, जिन्हें केंद्र सरकार कॉपी करने की कोशिश करती है। मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा उन योजनाओं का जैसे एक मोबाइल योजना है, इस योजनाओं से सरकार सर कल के लिए जो समारोह है उस पर हम बात कर रहे हैं और विषय इस पर हम करते रहते हैं बातचीत, लेकिन कल का दिन बहुत खास है। कोटा के लिए तो खास है, लेकिन अब जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए भी दीदार उन्हें होगा। कल का समारोह बेहद खास है, पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे। क्या संदेश वहां से मिलेगा, और यहाँ एक जो विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं वो आगे दूसरे शहरों में भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे, इस तरह की विकास क्रांति? जैसे निश्चित तौर पे ये एक माइलस्टोन है। ये जो सामने दिख रहा है, ये जनता को सामने ये दिख रहा है, और जो कल कैबिनेट है वो जनता के बीच में सरकार का पहुंचने का प्रयास है। जो आज ये दिख रहा है, ये रिवर फ्रंट जितनी भी सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट का, ये इस देश का मॉडल है।
और आप ये चलिए, मानिएगा, ठीक है अमित जी, आप बताइए, क्योंकि इन दिनों लग रहा है भारत के अलग अलग शहरों में नई विकास की क्रांति लिखी जा रही है। कोटा जिसे कोचिंग सिटी कहा जाता था, लेकिन अब पर्यटन हब के रूप में विकसित होने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कल के समारोह? देखिए 12 तारीख का आपका निमंत्रण किस चीज का है मुझे पता नहीं है। कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके निमंत्रण पत्र की चंद लाइनें पढ़ के सुना देता हूं आपको। उन्होंने लिखा है, भरत सिंह कुंदनपुर उनका नाम है। भाइयों और बहनों, वह समय आ गया है कि जिसका हमें इंतजार था। समाचार पत्रों में छपी खबर अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटा आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री जी दिनांक 12 सितंबर 2023 को 4 बजे रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। 12 सितंबर 2023 को हम शाम 3 से 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। कोटा में मेरे निवास के सामने गुमानपुरा मुख्य बाजार में 4 बजे रावण के पुतले का दहन करेंगे। गृह मंत्री जी जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी द्वारा भाया को भ्रष्टाचार व आपराधिक प्रकरण में संरक्षण प्रदान करने पर गृह मंत्री का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला जलाया जाएगा। और नीचे इन्होंने लिखा है, इस प्रदर्शन कार्यक्रम में वही कार्यकर्ता भाग लें जो सच्चाई के लिए दबंगता के साथ गृह मंत्री मुर्दाबाद का नारा लगा सके। ये कांग्रेस के विधायक का पत्र है जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को भेजा है। कल शाम को जब रिवर फ्रंट का उद्घाटन होगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला कांग्रेस के विधायक के नेतृत्व में जलाया जाएगा। पहली बात जी, सवाल मेरा ये था कि आप इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। देखिए, आप विकास की बात कर रही है, राजस्थान महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है, दलित अपराध में नंबर 1 है, महंगाई राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में 7.44 या 9.66 है। आप ये बताइए, अरे आप, मैंने बोला ही नहीं, आपने इतनी सारी झूठी बातें बोली, मैंने कुछ बोला क्या? सुनिए तो सही ना आराम से। अरे सुनिए आप आराम से, आप लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हो जब व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता ना तो वो बीच में बोलना शुरू कर देता है। शांति से सुनिए, अरे आप शांति सुनिए सही। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर के अंदर द्रव्यवती नदी का मामला 300 करोड़ रुपए मात्र लगाने थे 5 साल में, और जयपुर को आपने डेंगू के भरोसे छोड़ दिया। डेंगू को आप जयपुर को आपने गंदगी के भरोसे छोड़ दिया। और ये शांति धारीवाल वही नेता है ना, ये शांति धारीवाल वही नेता है जिनके लिए कांग्रेस का मंत्री आरोप लगा है 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किया इन्होंने। सिर्फ पूरा का पूरा ये बहुत कांग्रेस की बोगलाहट है, इनको चुप कराइए ना। आप कैसे बात होगी? विकास नहीं बच शांति से बात जनता के बीच में महंगाई से राहत मिल रही है, वो होगी फिर बताइए। चलिए ठीक है, लौटूंगी देवेंद्र शास्त्री जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप करिए, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद देवेंद्र शास्त्री जी आप लौटेंगे। अरे झूठ तो आप बोल रहे हो, सिलेंडर दे दिए, 5 साल से सिलेंडर दे दिए कि आपके मुख्यमंत्री ने? मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। मुद्दा रिवर फ्रंट का है, ये सभी चीजें देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, आपके मंत्री कह रहे हैं सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके ऊपर आधार देवेंद्र शास्त्री जी आप बताइए, चाहते हैं, ये गलत बात है। देवेंद्र शास्त्री जी आप बताइए, करोगे आप, विपक्ष बोलेगा तो उसकी आवाज दबाओगे आप इस तरह बीच में बोल के? 80 मैं कह रहा हूं, बताओ तो सही। 18 करोड़ पर किलोमीटर का पूरे राजस्थान को आपने महिला अपराध में करोड़ हो सर, गया। मुद्दा रिवर फ्रंट का है, मुद्दा रिवर फ्रंट का अच्छाई क्या है? किशोर जी, अमित जी, मुद्दा रिवर फ्रंट का है, उस पर ही देखिए, बेहतर होगा अगर हम बात करेंगे तो। बिल्कुल आप पर लौटूंगे, आपका भी बिल्कुल आपका पक्ष सुनिए एक बार। सर डिबेट में सभी को मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। देवेंद्र शास्त्री जी आप बता दीजिए सर। इन्होंने ये झूठी बातें करी है कि आप सिलेंडर दे दिए 200 रुपए 500 रुपए में, कितने सिलेंडर? ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी आप बताइए सर, ये अभी विगत दिनों कोटा में जिस तरह का माहौल था, कोचिंग सिटी है कोटा देवेंद्र शास्त्री जी, और जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे, आपको लगता है क्योंकि अब एक नई इबारत लिखी जा रही है, पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे, एक माहौल परिवर्तित होगा, और माहौल परिवर्तन भी लगता है क्योंकि सकारात्मक दिशा में होगा। सबसे बड़ा, सबसे भव्य, सबसे शानदार रिवर फ्रंट, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनावी साल है और चुनाव को बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं बचा है, तो निश्चित रूप से पहले भी द्रव्यवती का जैसे जिक्र किया, तो पिछली सरकारों ने भी ये किया था, दिखाने के लिए बहुत कुछ काम किया। और जैसे गुजरात के अंदर नर्मदा रिवर फ्रंट को बहुत प्रचारित किया गया, तो उसी तर्ज पर चुनावी लाभ के लिए समझ लीजिए या पावर सेंटर की नज़र से समझ लीजिए कि देखिए, कांग्रेस के अंदर आज के दिन अशोक गहलोत के बाद शांति धारीवाल जी दूसरे नंबर के नेता हैं और पावर सेंटर हैं, तो वो कोटा को अपने ढंग से चुनावी रण में ले जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार ने बड़ी ही समझदारी से और शातिराना तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सामने रखे हैं जनता के। ये निश्चित है कि पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ उससे कितनी एंटी इनकम्पेंसी हुई होगी, लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए अशोक गहलोत जी ने बहुत ही तरीके से सारी चीजों को फैलाया है।
इससे आप देख लीजिए कि तमाम जैसे गैस सिलेंडर की छूट है, बिजली में छूट है, हेल्थ और एजुकेशन में जिस तरह की फैसिलिटी और डेवलपमेंट की जा रही है, वो सारे के सारे चुनावी हैं। इनको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखने की है, जो भरत सिंह की इन्होंने जिक्र किया, इंप्लीमेंटेशन है। सरकार इंप्लीमेंटेशन में अगर फेल रहती है, पिछली सरकारें भी फेल रही है, द्रव्यवती में भी क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। ठीक है अमित जी, अशोक गहलोत को यह देखना पड़ेगा कि इंप्लीमेंटेशन सही है। राजस्थान में सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है, और ये वही शांति धारीवाल हैं जिन पर कांग्रेस के मंत्री ने 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये वही शांति धारीवाल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध करके और वहां पर मीटिंग बुलाई। ये वही शांति धारीवाल हैं जिनके लिए आचार्य प्रमोद किशन ने कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा कमाए इन्होंने। तो अच्छा, आपको लगता है कि इस परियोजना को जो रिकॉर्ड समय पर पूरा किया गया है या फिर बहुत भव्य है, इसका नुकसान भी, इसका नकारात्मक पहलू कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैं नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए, राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन में 12,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया कि हर नल से जल मिलेगा, आम आदमी तक जल पहुंचेगा। सरकार ने मात्र 3,000 करोड़ रुपए, राजस्थान सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। आज अगर सरकार के पास बजट होता और आम आदमी, गरीब आदमी को साफ पानी पीने को मिलता, जरूरी था नहीं, वो जरूरी नहीं था सरकार के पास में। तो यहाँ पर इनको भ्रष्टाचार करना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में भ्रष्टाचार कर लिया उन्होंने, तो वो मिर्ची की रेत भर दी उन्होंने, सारा सब जनता के लिए काम करने के लिए नहीं है, विकास के लिए नहीं है, इन लोगों का नीति है, काम है। ये तो अगर ये तो आप ये देखिए, कोरोना के समय पर इनका देखिए 3 रुपए का मास्क 30 रुपए में लिया, चोरी और सीना चोरी, 50,000 कंसंट्रेटर कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 18 लगातार लाइव बने हुए हैं, आप सभी पर लॉन्च होंगे, सभी का समय आएगा, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। रुकिए, आप कोटा का रुख करते हैं। भंवर, जिस तरह के सुसंस्कृत अलंकृत वहां पर नजर आएंगे, खूबसूरत आज मेहताब है, और जो विकास कल नजर आएगा जिस खास समारोह में, उसकी कल्पना कोटा वासियों ने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन अब वो स्वप्न साकार होता नजर आ रहा है। कोटा में किस तरह की फिजा इस समय है भंवर? देखिए, कोटा शहर को किसी दुल्हन की तरह इस बड़े आयोजन के लिए सजाया जा रहा है। 300-400 वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। पूरी राजस्थान की कैबिनेट, 29 मंत्री, 29 आयोगों के अध्यक्ष, इसके अलावा राजदूतों को बहुत सारों को न्योता दिया गया है। मीडिया के बहुत सारे प्रतिनिधि आने वाले हैं, और करीब 300-400 जो वीआईपी गेस्ट हैं उनका जमावड़ा लगने वाला है। 2,500 से 3,000 की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कोटा के अलावा बाहर से भी पुलिसकर्मी जो है वो इस बड़े आयोजन के लिए बुलाए गए हैं। और 2 दिन तक कोटा में आप समझिए जयती मेला सा रहने वाला है। 12 सितंबर को रिवर फ्रंट का उद्घाटन, लोकार्पण होने जा रहा है, और 13 सितंबर को सिटी पार्क ऑक्सीजोन, जो कि वर्ल्ड लेवल का एक बड़ा पार्क कोटा में बनकर तैयार हुआ है, वो जनता को समर्पित होने वाला है। और इसी पार्क के शीश महल में मुख्यमंत्री गहलोत कैबिनेट की बैठक भी करने वाले हैं। उम्मीद कोटा के लोग ये भी कर रहे हैं कि रिवर फ्रंट का पहला पार्ट बनकर तैयार हो गया है। 1400 करोड़ से भी अधिक का उसमें मेगा बजट लगा है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और भी तोहफे कोटा की झोली में आ सकते हैं। लेकिन इतना तय बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट का पार्ट 2 भी कोटा में आने जा रहा है। मैं आपको बताऊं जयती कि अभी जो पार्ट 1 बना है, 3.25 किलोमीटर आमने सामने का हिस्सा, यानी करीब 5.5 किलोमीटर में अगर 1400 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की सुंदरता, किस तरह की भव्यता वहां पर धरातल पर उतरी होगी। लेकिन अब करीब 13 किलोमीटर का इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। इसके बाद कोटा का पूरा जो चंबल रिवर फ्रंट है, कोटा बैराज के नीचे की डाउन स्ट्रीम में, वो 19 किलोमीटर का हो जाएगा, और ये साबरमती रिवर फ्रंट से भी बड़ा होगा, हडसन रिवर फ्रंट से भी बड़ा होगा। तो कोटा में हम कह सकते हैं कि विकास के लिहाज से, खासकर पर्यटन विकास के लिहाज से जयती, क्योंकि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शांति धारीवाल को विदेश मंत्री बनाया, तो ऐसा खुद धारीवाल ने एक कार्यक्रम में बताया था कि मुझे अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि पर्यटक बूंदी आता है, कोटा के बगल में सवाई माधोपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, उदयपुर आता है, लेकिन कोटा क्यों नहीं आता? यहाँ पर चंबल है, जैव विविधता है, नदी नाले, खूब सारे बांध यहाँ पर है। तब धारीवाल ने यह कहा था कि तब मैंने तय कर लिया था कि कोटा में टूरिज्म के लिए कुछ करना होगा। तो एक टूरिज्म विकास के लिहाज से, और चुनावी साल है ये जयती, तो नजरअंदाज इस बात को भी नहीं किया जा सकता कि कम से कम कोटा में और हाड़ौती में ये रिवर फ्रंट कांग्रेस का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है। मुख्यमंत्री गहलोत कल पूरी कैबिनेट लेकर के आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल, सियासी माहौल भी कहीं न कहीं ये बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसी भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है। लेकिन जो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, मैं उनकी बातें जयती सुन रहा था, और 1-2 बातें यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। अमित गोयल जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जब कोटा आए थे, तो उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जी खोलकर सराहना की थी। और जब हम रिवर फ्रंट ऑक्सीजन पर बात करने के लिए आज इस डिबेट में बैठे हैं, तो वो भरत सिंह का पत्र पढ़ रहे हैं। शायद बीजेपी को यह बताना चाहिए कि बेहतर वो कोटा के विकास के लिए क्या काम कर सकती है, क्योंकि
5500 करोड़ के काम एक बहुत बड़ा फिगर है और बीजेपी को इसको काउंटर करने के लिए एक बड़ा विजन कोटा की जनता के सामने, बड़ा घोषणा पत्र, बड़े डिक्लेरेशन और इससे भी बड़े सपने कोटा की जनता को दिखाने होंगे। और चूंकि ये सपने कांग्रेस ने धरातल पर उतार दिए तो उनका काउंटर बीजेपी अब किस तरह से करेगी, ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, किशोर जी यहाँ पर है, भंवर उनसे पूछते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हर एक चीज का, हर एक मूवमेंट का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है और हर एक मूवमेंट को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। किशोर जी, भंवर को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन योजना है, सभी सराहना कर रहे हैं भूरी भूरी, लेकिन जो चुनावी मायने हैं उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। कितने सहमत हैं आप इस बात से? जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी और कोटा संभाग में झालावाड़ से चुनी गई थी। उनके 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी और कई बार सेंट्रल मिनिस्टर रहने के बावजूद भी उस एरिया में कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं है। मैं झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ, झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नजर है। और दूसरा, मैं आपको एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, पूरे राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखना चाहें तो इन पाँचों साल में, जो अभी वक्त पूरा होने जा रहा है, इन 5 साल में राजस्थान बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ है, सड़कें बनी हैं, लोगों के बीच में पानी तक पहुंचा है, लाइट तक पहुंची, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होने का विषय है कि आपका स्टेट आगे बढ़ रहा है। मैं आपको इसके लिए जिक्र करना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार जो रोड बनाती है एक्सप्रेसवे की, वो एक बिजनेस होता है क्योंकि टोल टैक्स से उसका पैसा वापस आता है, लेकिन जो सड़कें शहरों में गाँवों में बनती हैं वो बिजनेस नहीं होता, वो टोटलिटी में सब सारे तरीके देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होता है। आज अभी ये हर चीज़ सियासी और चुनावी नहीं होता। सरकार पूरे 5 साल से काम करने, सरकार ने कोरोना में काम किया, कोरोना के बाद काम किया, लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ सियासत ही राजनीति, सियासत ही सरकार का हिस्सा नहीं है। शारण ने जो कहा उसका भी हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो ये पूछ रहे हैं क्योंकि आप दावे कर रहे हैं कि अगली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है और कई योजनाएं ऐसी है जो कि फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब सरकार परिवर्तित होती है। बात वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की और दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों की स्थितियां हमने इस तरह की देखी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरे की अगर योजना बनाई जाएगी तो सरकार परिवर्तित होने के बाद सपोर्ट करेगी उसे, और आपका काउंटर क्या होगा, जो भंवर का सवाल था? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मेरे मित्र किशोर जी ने सड़कों की बात की। सर, इस पर बताइए, मैं क्या करे जवाब दूंगा, आप जवाब तो देने दो, आप मेरे मुंह शब्द मत डालो। जो मेरा सवाल, कांग्रेस के राज में 11 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, अब 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है पूरे देश के अंदर, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान थोड़े दिन पहले शायद आया था, इन्होंने किशोर जी ने देखा नहीं, उन्होंने बयान दिया कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और मेरे गृह क्षेत्र में सड़कों में जो गड्ढे पड़ रहे हैं मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। तो आप कौन सड़कों के विकास की बात कर रहे हैं? आपने पढ़ा नहीं। मैं किशोर जी बीच में मत बोलिए, मैं आराम सुनता हूं आपकी बात को, लेकिन आपके प्रॉब्लम ये है कि आपको नंबर बढ़ाने पीसीसी के अंदर बीच में बोलना जरूरी है आपका। अरे मुख्यमंत्री के बयान को नकारेंगे क्या? सरकार पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री का बयान है, वहां देखिए। मैं तो कह रहा हूं धैर्य रखिए, मैं मुख्यमंत्री का बयान बता रहा हूं आपको। अशोक गहलोत जी का हाइपोथेटिकल जवाब सुनना नहीं, बीजेपी सरकार आएगी, ये ऐलान हो चुका है गांवों में, नो बीजेपी, जवाब है, महिला अपराध का जवाब है, इनके पास में महंगाई पे कोई पसंद नहीं करता। महिला सुरक्षा का जवाब दीजिए ना। मणिपुर में मणिपुर में 150 और आपकी नजर में जो पहलू है, ठीक है अमित जी, आप पहलू बताइए ना, उन्हें छोड़ी, मेरी बात सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब, ठीक है, मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए। क्या कायदा है? मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे डिबेट होगी? मेरे भी तो सवाल का जवाब दोनों बार शांति सुना, उन्होंने जो भी झूठ बोला मैंने सुना ना, मैंने झूठ का जवाब दिया, इनमें सड़क की बात की, मैंने मुख्यमंत्री का कीजिएगा, मुख्यमंत्री का ठीक है, आप रुक जाएंगे, भंवर आप सुन रहे हैं क्योंकि बात यहाँ पर रिवर्स क्यों हो रही है, लेकिन क्या कहेंगे भंवर क्या कहेंगे आप? जोधपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए। अरे आप 2 बार मुख्यमंत्री रह गए, कुछ कर नहीं पाए। भंवर कहिए, भंवर बोलिए सर, प्लीज सभी का नंबर आने दीजिए सर, समय का अभाव होता है, सभी को सुनो। अमित जी, किशोर जी सुनने दीजिए, अमित जी सुनने दीजिए। भंवर आप कहिए, भंवर आप कहिए सर, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। अमित जी, राजस्थान की जनता ने मुद्दे पर जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए किशोर जी। देखिए चैती, कोटा में जिस तरह का रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है, ठीक है, आप सब अब ठीक है, भंवर आप बोलिए।
देखिए जयती, कोटा में जिस तरह का रिवर फ्रंट बनकर के तैयार हुआ है, जिस तरह का ऑक्सीजन पार्क बना है, बीजेपी को ये लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नगरीय विकास क्या होता है, शहरी विकास क्या होता है, इसका एक मॉडल है। दावा ये तक किया जा रहा है कि ये जो रिवर फ्रंट है, इसके सामने साबरमती रिवर फ्रंट भी कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं गुजरात मॉडल से बेहतर किस तरह से राजस्थान मॉडल है, कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जयती, जिसके बारे में मैं जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जो सारे दर्शक मौजूद हैं, उनकी जानकारी में भी दो अहम फैक्ट डालना चाहता हूँ। देखिए, केवल 3 से सवा 3 साल, 1400 करोड़ का बजट और 5.5 किलोमीटर के इलाके में वहां पर 27 घाटों का निर्माण हुआ है। वहां पर चंबल माता की मूर्ति बनी है, वहां पर ऐसे नंदी जी स्थापित हुए हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे बड़ी ऊंचाई के, इससे बड़ी चौड़ाई के कई नंदी जी भारत में स्थापित नहीं है। वहां पर जिस तरह की वास्तुकला है, जिस तरह की शिल्प कला है, वहां पर मरु घाट तो देखते ही बनती है और वो दिखा भी रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, 2000 साल की शुरुआत जब हुई उस दशक की, तब अलग अलग शहरों में इस चीज की होड़ थी, सब में थी कि हमारे शहर में एक मॉल हो। फिर उसके बाद में चला कि चलो मेट्रो हो जाए तो खूबसूरती बढ़े, लेकिन उसके बाद में जो नदी तट को सुसज्जित करने की बात, और जिस तरह से भंवर कह भी रहे थे, शुरुआत तो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट योजना के साथ, उसके साथ हुई। लेकिन अब जब यहाँ पर काउंटर और बिना काउंटर किया जा रहा है, अब जब इस चीज को आप देखते हैं पहलुओं के हिसाब से, तो क्या निकल कर सबसे पहले 3 चीजें सामने आती है देवेंद्र शास्त्री जी? देखिए जयती, एक बात स्पष्ट है कि जनता अब नारेबाजी और जुमलेबाजी से ऊब चुकी है, डिलीवरी चाहिए। अब ये कोटा का जो प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत इसको एक तरह से मॉडल की तरह से पेश करना चाह रहे हैं कि हम डिलीवरी करके दिखाएंगे, और डिलीवरी करेंगे वो भी नेशनल लेवल पे जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये एक ऐसा मॉडल काम का वो दिखाना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने 2 दिन का ये प्रोग्राम रखा है। मैं समझता हूं कि ये उनकी अब तक की परफॉर्मेंस जो है उसको एक तरह से समझ लीजिए कि जनता के सामने रखने की कोशिश है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी पर डिपेंड करेगा कि वो चुनावी इस दौर में किस तरह की जो पिक्चर राजस्थान के डेवलपमेंट की जनता के सामने रख सकेंगे। क्योंकि देखिए, कंपैरिजन होगा, डिलीवरी का कंपैरिजन होता है। आज के दिन जो घोषणाएं की गई हैं वो चुनावी घोषणा ही नहीं है, वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी है चुनाव से पहले। अब लोग बात कहते हैं कि साहब चुनाव तक के लिए, देवेंद्र शास्त्री जी क्षमा चाहती हूँ क्योंकि वक्त का अभाव है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त संघर्ष जो है चुनावी संघर्ष होने वाला है। अशोक गहलोत ने बहुत ही, मैं समझता हूं कि रणनीतिक तरीके से ये सारी की सारी सामने रखी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, देखिए रिवर फ्रंट तैयार हो गया है, और अब कुल मिलाकर के बात यही है, क्योंकि वही राजस्थान ये है जहां पर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, ये वही राजस्थान है जब से आप दीदार अब कल के बाद कर पाएंगे रिवर फ्रंट का, और उसके बाद में कई ऐसी योजनाएं हैं, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन चुनावी पहलू भी है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने व्यूज इस खास विषय पर साझा करने के लिए, क्योंकि कोटा इस समय यही कह रहा है रिवर फ्रंट को देकर, और कल के बाद तो दर्शक भी, विजिटर्स भी, पर्यटक भी यही कहेंगे वहां कोटा। फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा। बस इतना ही। आप देखते रहिए पर्स इंडिया न्यूज। नमस्कार।